उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शाम 4 बजे कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यह बैठक लोक भवन में होगी, जिसमें 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी की उम्मीद है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में राहत से संबंधित है। प्रस्ताव के तहत महिलाओं को 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट दी जा सकती है। अभी तक 10 लाख रुपए तक की संपत्ति पर महिलाओं को 10,000 रुपए की छूट मिलती है। यह कदम न केवल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा, बल्कि संपत्ति के स्वामित्व में उनकी भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगा। यह प्रस्ताव खास तौर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस छूट से महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। इसके साथ ही यह कदम उत्तर प्रदेश सरकार की उन योजनाओं का हिस्सा माना जा रहा है जो महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाने पर केंद्रित है। इसके अलावा इस बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना है। इनमें बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं शामिल हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पिछले कुछ वर्षों में राज्य के विकास के लिए कई बड़े कदम उठा चुकी है, जिनमें सड़क, रेल और मेट्रो जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में कुछ नई परियोजनाओं को मंजूरी दी जा सकती है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेंगी। इसके साथ ही कृषि और किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी इस बैठक में विचार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और सरकार ने हाल के वर्षों में किसानों की आय बढ़ाने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से कुछ योजनाओं के तहत किसानों को बेहतर बीज और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। इस बैठक में ऐसी योजनाओं के विस्तार या नई पहल की घोषणा हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्राथमिक और उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए स्कूलों और विश्वविद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर जोर दिया जा रहा है। इस बैठक में शिक्षा से संबंधित कुछ प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना और मौजूदा संस्थानों के लिए अतिरिक्त संसाधनों का प्रावधान शामिल हो सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। कोविड-19 महामारी के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, नए अस्पतालों की स्थापना और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति से संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार किया जा सकता है। इसके अलावा पर्यटन और सांस्कृतिक विकास से संबंधित कुछ प्रस्ताव भी इस बैठक में रखे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या, वाराणसी और मथुरा जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं। सरकार इन स्थलों को और विकसित करने के लिए कई परियोजनाओं पर काम कर रही है। इस बैठक में ऐसी परियोजनाओं को गति देने के लिए नए प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले कुछ वर्षों में कई बड़े आयोजन होने वाले हैं। इनमें से कुछ आयोजनों के लिए बुनियादी ढांचे और अन्य संसाधनों की आवश्यकता होगी। माना जा रहा है कि सरकार इस बैठक में इन आयोजनों की तैयारी से संबंधित कुछ प्रस्तावों पर भी चर्चा कर सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए भी कई सकारात्मक बदलाव ला सकती है। इस बैठक के नतीजों पर न केवल राज्य की जनता, बल्कि राजनीतिक विश्लेषकों और विशेषज्ञों की भी नजर रहेगी।